तेज़ी से बदलती हुई सूरत-ए-हाल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया। इन्हें अपना बयानिया बार-बार तब्दील करना पड़ रहा है। इन्होंने माज़ी में प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखा और एक बेंच पर फ़ख्र किया, मगर वज़ारत-ए-उज़्मा से अलहदगी के बाद वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चल रहे हैं। मगर अब इन्होंने कोर कमेटी के इजलास में ये एतराफ़ कर लिया कि पीटीआई के बाद अरकान एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और इन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कबूल नहीं है। अगरचे इन्होंने अपनी पार्टी अरकान को वार्निंग दी है कि वो इन्हें बाईपास ना करें, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अरकान एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं वो कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तायीद नहीं कर सकते। इमरान खान का इस वक्त एक ही नारा है कि मुल्की मसाइल का हल फौरी इलेक्शन में है, मगर लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान के फौरी इलेक्शन का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद इस मौके पर डटे हुए हैं कि कौमी असम्बली को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अब इमरान खान को फौरी इलेक्शन का मुतालबा मनवाने के लिए अपना दबाव बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए फ़िलहाल हालात साजगार नहीं हैं, इसलिए इनकी सियासी मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। पाकिस्तान में डेंगू वायरस में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से 57 अफराद मुतासिर हुए। DHO के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू की मजमूई तादाद 1388 तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से एक मरीज़ जहाँ भाग हुआ, जिसके बाद इस्लामाबाद में डेंगू से जहाँ भाग अफराद की तादाद 5 हो गई। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 45 केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरा अफराद की तादाद 532 हो गई है, जबकि इस्लामाबाद के दही इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से 45 केसेस रिपोर्ट हुए। पिम्स अस्पताल में डेंगू के कुल मरीज़ों की तादाद 194 है और पॉली क्लिनिक में डेंगू के 45, जबकि कैपिटल अस्पताल में 25 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब में डेंगू के 152 केसेस रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत के दादोशुमार के मुताबिक रावलपिंडी में 71, लाहौर में 47 और गुजरांवाला में डेंगू के 12 केसेस रिपोर्ट हुए। कसूर, विहाड़ी, शेखुपुरा से डेंगू के 3-3 केसेस सामने आए। मुल्तान, नारोवाल, साहिवाल से डेंगू के 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए। लिया, राजनपुर, हाफसाबाद, खानेवाल, चकवाल, ननकाना साहब और सियालकोट से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 3437 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से डेंगू के 1384 केस सामने आए हैं। पंजाब भर में डेंगू से 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ मुकदमा ग्रीन टाउन थाने में दर्ज कराया गया। हाशिम डोगर ने कहा है कि MD सरकारी TV राशिद बेग और प्रोग्राम प्रोड्यूसर को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा है कि किसी शहरी के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज धमकी केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ा खारिज करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट में जज धमकी केस में इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने JIT से जवाब तलब किया कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं। JIT ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दुरुस्त करार दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को आगाह कर दिया कि दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है, इस केस में चलान रिपोर्ट तैयार होगी। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि दहशतगर्दी की दफ़ात के लिए कुछ बुनियादी अनासिर ज़रूरी होते हैं। इमरान खान पर दर्ज मुकदमे में वो तमाम अनासिर मौजूद नहीं। दहशतगर्दी का मुकदमा खौफ और दहशत की फ़िज़ा पैदा करने पर ही बन सकता है। ऐसी फ़िज़ा पैदा होने के इम्कान पर मुकदमा नहीं बन सकता। दरख्वास्त अगर आती है तो इनकी तरफ से आती जिनके लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि अगर आप तकारीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो एक फ्लडगेट खुल जाएगा। इमरान खान की पूरी तकरीर में थ्रेट या नुकसान पहुंचाने की बात की गई। क्या IG या DIG ने कोई कंप्लेंट फाइल की है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये अल्फाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हो सकता है कि मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म हों, इनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए। पुलिस और जज के हवाले से भी थ्रेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बादिल नज़र में इस केस में इन दफ़ात में से एक दफ़ा भी नहीं लगती। दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदराज का गलत इस्तेमाल तो होता रहा है। जब आप कहते हैं कि तकारीर के अलावा तफ्तीश में कुछ नहीं आया तो डिज़ाइन तो ख़त्म हो गया। आपने ख़ुद तस्लीम किया है कि तकारीर के अलावा इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि ये नहीं कहा कि कोई लीगल एक्शन लेंगे, बल्कि कहा गया हम एक्शन लेंगे। अगर SHO किसी को कहे कि मैं तुम्हें देख लूँगा
تو اس کے سنجیدہ اثرات اور نتائج ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سابق وزیر اعظم کے اس اشتعال انگیز بیان کے بھی اثرات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ خارج کرنے اور دیگر دفعات برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے سوا باقی دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سیشن کورٹ منتقل ہوگا۔ کھاریا ٹریولز حج اور عمرہ کے بہترین پیکیجز کے ساتھ آپ کے سفر کو آسان بنانے میں مصروف عمل، PIA اور انٹرنیشنل فلائٹس کی ٹکٹنگ اور مکمل گائیڈنس۔ آپ کی خدمت ہمارا شعار، کھاریا منی ٹرانسفر اینڈ ٹریولز۔